हिलाने वाला या ढोरी खोलने वाला डांसर नहीं, तुम लोग ढोरी खोलने वाला कलाकार। ऑर्केस्ट्रा वाली होके इतना बोल रही है, तुम तो बिहार का हो तो इज्जत रखो ना। तो काम नहीं होगा इसलिए उसका पीछे खोद रहा है, उसका पीछे यहाँ कहाँ का है, इतना गंदा गंदा गाना कहाँ से निकाल रहा है। बिस्तर में जाना पड़ता है, तुम जितना बोल रहे हो उतना तुम संभाल। प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। आज हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल से आए हुए, जो कि पवन सिंह की टैटू गर्ल कही जाती हैं, जिनके ऊपर आजकल जो बंगाल से लोग आ रहे हैं उन पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपका चैनल के माध्यम से कोई भी देख रहे हैं, सबको प्रणाम। बंगाल से लोग आ जाती हैं यहाँ पे काम करने, ऑर्केस्ट्रा गर्ल बन के और मॉडल के तौर पे काम करने लगती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहिएगा? मतलब देखिए, कला जिसके अंदर रहेगा वही ऊपर उठेगा, इसमें साफ बात है। ये ऑर्केस्ट्रा का लड़की है या आम लड़की है, इसमें कोई ये नहीं है। और कोई ऑर्केस्ट्रा से ऊपर उठ रहे हैं, ट्रॉली से डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री में घुस रहा है, तो किसी को तो कोई मतलब ऐतराज होना नहीं चाहिए। और कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसको क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप कम पैसे में आप लोग आती हैं और कम अच्छा। पैसे में काम करती हैं, ऐसा कुछ आरोप भी लगाया जा रहा है। सुनिए ना, इतना दिन इसमें तो हम भी बोलेंगे। इतना दिन कोई कोई चेला पोसता था, अभी चेलिन भी पोसने लगा है, ठीक है। तो नहीं, किसका चेला चेली का क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भोजपुरी लाइन है वो थोड़ा सा चाहता है कि लोग जो बोल रहे हैं खुल के बोलें, कुछ दबा के नहीं, कुछ छुपा के नहीं। देखिए, खुल के बोले, हम लोग ऑर्केस्ट्रा का लड़की हैं, ऑर्केस्ट्रा से उन लोग का फट रहा है एसी से, जो ट्रॉली से उतर के डायरेक्ट इंडस्ट्री में घुस जा रहा है। अरे सुनो ना, मेरे जितना अंदर कला है ना, तुम्हारे अंदर है भी नहीं। जो हम बोलेंगे उसको तो तुम्हारा ऊपर से चल जाएगा। काहे का तुम लोग ढोरी खोलने वाला कलाकार हो, ठीक है। कहीं में चल जा रहा ढोरी खोल के। तुम्हें ना ढोरी वाला गाना में हाईलाइटेड हुए थे। तो किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जिसके बारे में वो बोला है उसके बारे में हम भी बोलेंगे। नाम पकड़ने में क्या दिक्कत है? नाम एक बात, किसी को आप बोल रही हैं ढोड़ी कलाकार बोल रहे हैं, ढोड़ी खोल के आगे बढ़े, तो कौन ऐसे कलाकार को आप देख ली जो बिहार के कलाकार है या फिर यूपी की कलाकार है जो ढोड़ी खोल के आगे बढ़ रही है? सुनिए ना, जो बोल रहा है, इतना बयान दे रही है ऑर्केस्ट्रा का लड़की के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं। अरे इतना जो बोल रही हो, इतना तुम्हारा क्या फट रहा है? जो कला है अंदर वो आगे बढ़ेगा, वो कहीं से भी ऊपर बढ़ेगा, इसमें तो किसी का दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या कला आप में अंदर है जो उन लोगों में नहीं है? देखिए, पहले बात सुनिए, आप कर रहे हैं कि ऊपर से चला जाएगा उन लोग के जो हम बोलेंगे। सुनिए, किस तरह का कला है बोलना चाहते हैं। हम डांसर हैं, हिलाने वाला या ढोरी खोलने वाला डांसर नहीं है, पहले तुमको बता रहे हैं। क्योंकि हम जो डांसर है, डांस का जो क्लासिकल भरतनाट्यम पूरा कोर्स करता है, वो कोर्स हम पूरा कंप्लीट किए हैं। तुम किए हो। हम एक बोलेंगे, तुमको उसको समझ में आएगा? वो भी नहीं आएगा। एक तो बोल रहे उसको बोलने बोलिएगा थोड़ा, जो इसको समझ में आए भाषा हम क्या बोले हैं। हाँ, अच्छा। धागे तेटे नागे धिन्ना, धागे तेटे नागे धिन्ना, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, नातिन धिंदा, दिन धिंदा, धा। ये उसको समझ में आएगा? ये सब सीखना पड़ता है, वो ऐसे नहीं है। ऑर्केस्ट्रा वाली के पास ये शिक्षा है, मगर तुम्हारे पास ढोरी खोलने वाला में नहीं है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो बिहार की कलाकार जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो भी बंगाल से लड़कियां आ रही हैं ऑर्केस्ट्रा डांसर हैं, उन पे जो आरोप लगा रही हैं, वो लोग केवल ढोरी खोल के आगे बढ़ रही हैं? नहीं, सबको नहीं बोलेंगे। सबको नहीं बोलेंगे। जो यही बोल तो रही दिक्कत है। आप जैसे आरोप लगा रही हैं, वो लोग तो खुल के बोल रही हैं आपको। वो तो खुल के आपको बोल रही हैं कि जो टैटू बनवा के चाह रही हैं कि हम पवन सिंह के साथ आ जाए, तुरंत काम मिल जाए, शॉर्टकट तरीका टैटू बनवा के अपना रही हैं, तो वो लोग तो खुल के आपका नाम ले रहे हैं। कौन बनवाया? और कोई टैटू बनवाया है? आप ही बनवाई है ना पवन सिंह का? देखिए, टैटू बनाने वाला, सबसे पहले चाहेंगे कि टैटू दिखा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। ये टैटू दिखा दे कि ये पवन सिंह जी का टैटू बना के इंडस्ट्री में आई थी, तो लोगों को लगा कि इनके पास कुछ टैलेंट नहीं है और केवल टैटू के सहारे पवन सिंह जी से काम मांगना चाहती हैं। पहले एक बात है, आपको टोकना चाहते हैं। ये टैटू बनाने का पहले से मेरे पास फोन कॉल्स आया था उनका टीम से, क्योंकि मेरा एक छोटा सा रील्स वायरल हुआ था, उन लोग को अच्छा लगा था। उन्हीं का गाना था, कम औरी हुई की दौड़ी हुई। ये गाना से 6 तारीख हमको बुलाया गया था, वो भी लखनऊ में, मगर उनका गाना जो चोरी हो गया, तो पटना में हम लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सर से बात हुआ है। हम टैटू बनाए, कुछ भी करे, मेरा शौक है, हमको अच्छा लगता है, तो किसी को उतना ऐतराज होने का क्या जरूरी है? तो किस कलाकार के बारे में आप बोल रही हैं? पहले सबसे पहले हम क्लियर यही करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, किसी को भी आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। आप पे जो आरोप लगा रहा है, आप ऐसा तो है नहीं कि जितना चीजें आप बोल रही हैं, जैसे हमें लगता है कि आपको पता है। आपने वो वीडियो भी देखा है जो जिसने आरोप लगाया आप पे, तो नाम लेके बताइए किसको ये सब चीजें बोल रहे हैं, जिसके ऊपर से निकल जाएगा, उसके पास टैलेंट नहीं है, ढोड़ी दिखा के आगे बढ़ रही है। कौन ये कलाकार है? अच्छा, ढोरी जानी छील दो, ये कितना अच्छा गाना है।
तो आप बताइएगा ना कि हम बताएंगे। इसमें डांस किया है, वो कितना बड़ा कलाकार है। कौन किया है डांस? सुनिए ना, उतना कितना बड़ा भी मेरे पास नहीं है, वो एक्ट्रेस कोई बड़ा एक्ट्रेस नहीं है, नहीं तो हम उसको मानते हैं, हम उसको मुंह पे भी बोलना नहीं चाहते। तुम जितना बोल रहे हो उतना तुम संभाल के बोलो, क्योंकि तुमसे 100 गुना ज्यादा मेरे पास कला है। अच्छा, ढोड़ी जोन छील रहा, ये गाना तो आप भी जानती हैं किसका है, और जो भोजपुरी में तमाम दर्शक जो हैं सभी लोग जानते हैं, तो ये डायरेक्टली उन्हीं का है। हाँ, डायरेक्टली उन्हीं का है, जैसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। ये पूरा आरोप लगा रही हैं कि बिहार के जो भी कलाकार हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है, कह रही हैं आप, जिस तरीके से ये आपका बयान है कि उनके पास कुछ टैलेंट नहीं है, बस ढोणी दिखा दिखा के आगे बढ़ रहे हैं लोग। टैलेंट है तो टैलेंट है तो हाँ सुनिए ना, टैलेंट है तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए, बोलिए हम कौन ताल बोले हैं। एक बात और बोल रहे, वृंदावन गिरी कुंज गलिनों में नाचू तो कन्हैया तिगदा दिखा। ये तुमको समझ में आया? नहीं ना, आएगा भी नहीं, क्योंकि हम कलाकार है, हम सीख के आए हैं, मेरे पास पूरा कोर्स का सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, कौन से कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट है जो इतना टैलेंट आपको जो देता है, जो आप बोल रही हैं, जो डंके की चोट पे इतना आरोप लगा रही हैं? कौन सा सर्टिफिकेट? डांस जहाँ से शुरू होता है, क्लासिकल भरतनाट्यम, वो पूरा मेरे अंदर हुनर है। अच्छा, एक बात बताइए, क्लासिकल और ये भरतनाट्यम का बात कर रही हैं, आपको लगता है भोजपुरी में काम करना है, ठीक करना है ना? तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देखती हैं, एल्बम को जानती हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी एल्बम और इंडस्ट्री में ये भरतनाट्यम और क्लासिकल चीजों का बोलबाला है या फिर पूछ भी है? तो बताइए। सुनिए ना, एक बात बोल रहे हैं, पवन जी जब हारमोनियम लेके बैठता है ना, हारमोनियम सबको चलाने का बात नहीं है, सब कोई नहीं होता उससे, और भी तो बहुत कोई हिट मशीन, कूलर मशीन, बहुत कोई है, सबसे नहीं ना होता है। तो वैसे ही पहले सारेगामा पाधानी से सीखना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ होता है। ये बात क्यों नहीं समझ पा रही हैं आपकी? जो भोजपुरी है, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, उसमें भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस कहाँ देख लेती हैं आप, जिससे कि लोगों को जरूरत है? सुनिए, अच्छा, लोगों को लगता है कि जरूरत है भोजपुरी में क्लासिकल डांस की और भरतनाट्यम की। जब आपके पास टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट है तो उसको अच्छे जगह पे दिखाइएगा ना। भोजपुरी आप यहाँ का होके कैसे बोल रहे हैं? यहाँ अच्छा का लग नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ ये चीज नहीं, ये बात गलत है। कोई कुछ लड़की के बारे में लिए मतलब कला अंदर होना चाहिए, ये बात नहीं है जो लोग देखेगा या नहीं देखेगा, मगर मेरे अंदर हुनर है तब हम आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे अंदर नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पूछेंगे? उसे बोलने में बकबका में कुछ नहीं ना होता है, उसको हुनर भी दिखाना है। एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री को हम भी जानते हैं, आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं, ठीक? ऐसा कोई गाना आप बता सकती हैं जिसमें भरतनाट्यम या क्लासिकल डांस के तौर पे किया जा सके? अच्छा, एक बोलिए। पवन जी भजन नहीं गाता है। तो भजन पे मतलब ठीक है, क्लासिकल कीजिएगा। तो ये सब सांस्कृतिक बात है, ठीक है, संस्कार का बात है, जिसका अंदर होगा वही ना गाएगा। और भी बहुत गाने वाला गायक है, सब किसी से भजन नहीं ना होता है। हाँ, गजल भी गाता है। तो एक बात बताइए, भोजपुरी में तो पवन सिंह ढोड़ी भी गाते हैं, गाए हैं ना? ढोड़ी में बियर डाल दिया, तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा। जब बोलेंगे कि इस तरीके के गाने में आप काम कीजिए, तो आप नहीं कीजिएगा? देखिए, एक बात सुनिए, पहले बात है अश्लील, मतलब सब कोई प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ अश्लील चलते रहेगा तो ऐसे चलते ही रहेगा। सब कोई इसमें कर, और जो बोल रही है, दो तीन महीने का हवा चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो रहा है। उनके हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि जो लोग टैटू बनवा के 2000-3000 में लोग आ जा रहा है, उसको फट रहा है, इसलिए उतना बोल रही है। जो लोग जितना जल्दी से आते हैं उतना जल्दी से गायब हो जाते हैं। अच्छा, जितना जल्दी आओ जितना जल्दी जाओ, 5 साल का ही सबका टाइम है, उसके आगे भी कोई नहीं रहोगे कुछ ना। और उसका फट रहा है, इतना में समझ में आ रहा है। मतलब ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं, फट रहा है, बार-बार ऐसा सुना जा रहा है, क्या मतलब किस बात को लेकर उनको दिक्कत है? क्यों नहीं होगा, क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्यों? वो लोग इतना दिन से है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कलाकार है भाई, कहीं से उठेंगे, और कलाकार का इज्जत नहीं है। तुमको तो आगे बोलना चाहिए, तुम लोग पुराना कलाकार हो, तुम लोग को बोलना चाहिए जहाँ आगे जा रहा है अच्छा है। तमाम तरीके के आरोप भी और लगाए जा रहे हैं, जो कि बिहार से जो भी अभी मॉडल हैं वो लोग लगाती हैं कि लोग आ जाता है बंगाल से उठ के, तो हम लोग कुछ अच्छा बंगाल से कलाकार आ रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? तो आपको काम नहीं मिल रहा है? तो बोल रहे हैं मिल तो रहा है, लेकिन बात है कि वहाँ की जो कलाकार आती हैं वो 2-3 हजार में काम कर लेती हैं। हम लोग को इससे दिक्कत होती है कि हम लोग को डायरेक्टर लोग नहीं पूछता, और तमाम भी आरोप है, जैसे कि बोला जा रहा है कि जो लड़की वहाँ से आती हैं उनको अगर बिस्तर के लिए भी बोला जाता है तो वो लोग एग्री कर जाती हैं। कंप्रोमाइज तरीके की बहुत सारी बातें जो होती हैं
वो सब बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं आप लोगों के लिए, तो आप क्या कहिएगा इस पे? जब बिस्तर द्वारा जाने के लिए बात बोला गया होगा, वो सुना होगा बीच में आपने जाके? नहीं सुना है? हाँ, वो जाके आपने सुना ये है? लाइन सुना है ना कि आप पे आरोप, आपके जितने भी बंगाल से लोग आते हैं उन पे आरोप ये लगाया गया है? हाँ हाँ हाँ, सुनिए ना, वो बीच में था क्या ना, वो वीडियो बना रहा था ना, पूरा बीच में सुन रहा था जो बिस्तर में जाने के लिए बोलता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रपोजल मिला होगा बिस्तर का, इसीलिए उसको बिस्तर में पूरा ध्यान में है जो हाँ बिस्तर में जाना पड़ता है। और बात सुनिए, एक बात बोलना चाहते हैं, तानिया झा वो कहाँ का रहने वाला है? हम लोग एक माध्यम है हाँ। जो आपकी बातों को दर्शकों के सामने रखते हैं, वो चाहे आप हो या बिहार के कलाकार हो, चाहे बंगाल के कलाकार हो, हम लोग एक माध्यम है। तो अगर ऐसी सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पे, तो इसका जवाब आप दीजिएगा। यहाँ एक ही बात सुनते हैं, बंगाल से चल के आते हैं, बंगाल से चल के आता है, मतलब जितना कचरा है बंगाल से चल के लेके आ जाता है। बिहार में जा रहा है, बिहार में कुछ कचरा ही नहीं है। भोजपुरी को सबसे ज्यादा बदनाम करने का अगर काम किया गया तो वो है बंगाल के कलाकारों के द्वारा, जो ऑर्केस्ट्रा के तहत आके भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पैर पसार रही है। सुनिए ना, एक बात बोलना चाहते, तानिया झा कहाँ का है? इतना गंदा गंदा गाना कहाँ से निकाल रहा है, आप बताइए? गंदा गाना तो बहुत लोग गा रहे हैं, अश्लील गाना केवल तानिया गा रही हैं। नहीं, उसको एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं जैसे कलकत्ता से आ रहे हैं, बंगाल चल के आ रहा है, तो तुम लोग सही रहो ना, तुम लोग सही रहो। बंगाल से जब जितना आ रहा है, कचरा आ रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ जितना है मॉडल है सब तो यहाँ का ही है, सब बिहार का ही है। जितना मतलब 100 में 99% आपका बिहार का जितना मॉडल है, हाँ, और 1% कहीं से आ जा रहा है, तो तुम लोग इतना फट कौन ची रहा है? देखिए, ये चीजें कब आई सामने कि बंगाल से जो लोग आया वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि जब से त्रिशाकर मधु जी के साथ वो जो घटना घटी, उसके बाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब सवालें उठने लगी हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, उसके पहले किसी को पता भी नहीं था कि कौन से कलाकार कहाँ से हैं और कहाँ से नहीं है। देखिए, वैसे बात नहीं है, त्रिशाकर मधु का जो न्यूज है, उनका जो साथ घट गया है, ये बहुत दिन का हो गया है, बहुत दिन का हो गया, लेकिन वो घटना जो है, सुनिए ना, उन्होंने जो बोल रहा है डायरेक्ट आरोप लगा रहा है, 2-1 महीना का अंदर ये हवा चल रहा है, ठीक है, तो आके एकदम सीधा इंडस्ट्री में घुस जा रहा है ट्रॉली से उतर के। तो कलाकार कहीं भी हो तो कहीं से भी उठ सकता है, इसमें तुमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुमको तो मतलब बोलना चाहिए, अच्छा बात है, और लड़की आ रहा है, उनके साथ काम होना चाहिए। तुम्हारा कहाँ आरोप लगा है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो शोषण होता है कलाकारों के द्वारा, या फिर बोला जाए डायरेक्टर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, या वीडियोग्राफर को भी, बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करके बोला गया है कि जो बंगाल से लोग आते हैं उनको लोग लाइन अप करके स्टार के साथ काम करवा देते हैं, जिसमें हम बिस्तर होने की बातें या फिर बोले बेड शेयर की बातें की जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये हम बोलेंगे, पहले बात है, हम लड़की हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसी टाइम हमको आवाज उठाना है। जो मन्नू अलवेला का साथ कुछ हुआ है, वही लड़की को लेके वो लोग इतना कुछ बोल रही है, मतलब एक तीर में मन्नू अलवेला जी के साथ जो मैटर हुआ था, क्या पता उसमें क्या सच्चाई थी, वो तो मतलब वो जाने और वो जाने, ठीक, लेकिन अच्छा, वो मैटर वो बंगाल से नहीं थी। सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए। बोलिए, आप न्यूज अच्छे से सुनिएगा। वो न्यूज में वो बोली है, एक तीर में 2 निशान मारने का कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लड़की मेरा ये सिवान का ही लड़की है, ठीक है, और वो कोई ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं है, तुमको पहला बताना चाहते हैं। और कोई लड़की कुछ बोल रहा है तो वो लोग जानता है, आपस का मामला है, क्या हुआ है नहीं हुआ है। एक लड़की जब खुद का आवाज बढ़ा रही है, मेरे साथ ये दुर्घटना हुआ है, तुम एक लड़की हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तुम काहे दाब रहे हो उसको? वो तो बोल रही है ना, वो तो बोल रही है कि जो लोग ऐसे होता है इसलिए ऐसा सोचता है, उसके साथ वैसा हुआ है। ऐसे तुम्हारे लिए 2-4 गो लड़की के लिए ऐसे आकांक्षा दुबे वाला जैसा लड़की मर जाती है। आया हुआ था कि आज के डेट में 80% जो केस ऐसा आ रहा है, जिसमें 80% लड़कियों की गलती रह रही है, लड़कों की गलती नहीं रही है ना, 80 या बोला जा रहा है कि 90% तक। सुनिए, इतना वो सपोर्ट जो कर रही है, वो जिसका फॉर्म में होके इतना बात बोल रही है ना, क्या मिल जाएगा उसको? 2-4 गो एल्बम ही ना मिल जाएगा, 2-4 गो काम ही ना मिल जाएगा। वो लड़की को नीचा दिखा रही है, दूसरे को, अगला को ऊपर उठा रही है, किस लिए? उसको 2-4 गो काम का लालच से ना, और कुछ नहीं ना। तो क्या कहना चाहती हैं कि उनके पास काम नहीं है, काम के लिए सब बयान दे रही हैं? जरूर काम नहीं होगा, इसलिए उसका पीछे खोद रहा है, उसका पीछे खोद रहा है, उसका काम नहीं है तभी ना। और जब काम नहीं मिले तो फिर ढोरी वाला गाना चालू कर दो। अब क्या तुम्हारे पास तो कला है नहीं? अच्छा ठीक है, आप बार बार ये ढोड़ी वाला गाना चालू कर दो, ढोड़ी के बारे में बार बार बोल रही हैं, तो क्या आपको ऐसा गाना मिलेगा तो आप नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। पवन सिंह जब बोलेंगे कि आइए ऐसा गाना है तो आप नहीं जाइएगा? सुनिए, नहीं करेंगे। गाना का पवन सिंह आपके पास गाना का लिस्ट भेजेंगे कि ये गाना है, आप आइए, ऐसे करना है, कि वो अपने तरीके से जो वीडियो डायरेक्टर वहाँ पे रहेंगे वो करवाएंगे? सुनिए, एक बात सुनिए, हम 4 साल से बिहार है,
तो ऐसा होता तो हमको ऐसा बहुत प्रपोजल मिला होगा। मिला है कि नहीं, ये सुनिए, बताइए। मिला होगा या मिल रहा है, ये हम नॉन स्क्रीन में बोलना नहीं चाहते हैं, तो अब तक हम कर लेते, मगर मिला ही नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है मिला कि ही मिला ही नहीं नहीं है। होगा। अच्छा, ये तो हो इस नहीं तरीके सकता है। जाने का सुनिए, प्रपोजल वैसे नहीं करेंगे और नहीं कीजिएगा कभी भी। नहीं सोच करेंगे। लीजिए ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आपका गाना आता है हाँ। और उसमें अश्लीलता दिखता है और अगर शारीरिक प्रदर्शन दिखता है, तो इसके बाद जो दर्शक आपको रिस्पॉन्स करेंगे वो आप समझिएगा। एकदम समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रपोजल आया है या आ रहा है तो इसमें तानिया चक्रवर्ती नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऑर्केस्ट्रा वाली होके इतना बोल रही है। तुम तो बिहार का हो तो इज्जत रखो ना कुछ। क्या बोलेंगे और इसमें? तो जैसे कि जो आरोप आप पे लगाया गया, आप लोगों पे जो लगाया गया, इस तरीके से जो बोला गया, वो सब मतलब निराधार आरोप है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। रास्ते में बहुत कुत्ता भौंकता है, मगर जिसका हमको आगे बढ़ना है तो हमको आगे ही बढ़ना है, कुत्ता की तरफ देखना नहीं ना है। बस यही बात बोलना चाहते अच्छा, आप पवन सिंह की फैन है? यस। खेसारी लाल यादव जी अगर ऑफर करेंगे काम के लिए तो जाएंगे कि नहीं? नहीं। कौन है ये जानती हैं? कौन है जानते हैं, जानती है ना, मगर क्योंकि हम बहुत सारे लोग आजकल स्टार होने के लिए ये भी बोल देते हैं कि खेसारी लाल कौन है, क्योंकि पवन सिंह की फैन है आप। क्योंकि यही कुछ समय पहले देखने को मिला था सोम्या पोखरेल के द्वारा, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार को ही कह दें कि हम कौन है पवन सिंह। हाँ, जो कूलर मशीन नाम के परिचित है, मतलब हिट कूलर मशीन नहीं, ट्रेंडिंग स्टार। नहीं, आप लोग हिट मशीन बोलते हैं तो हम कूलर मशीन बोलते हैं, आप कूलर मशीन है? क्योंकि इसमें भी रीजन है, क्योंकि अभी उनका हवा नहीं चल रहा है, किसका ठंडा हवा नहीं हो चल गया रहा है। जब उनका बात बोले हिट मशीन, वो अभी हिट नहीं है, आप कूलर हो जानती गया, हैं ठंडा हो किसके गया। बारे में बात कर रही अभी हैं? पावर ट्रेंडिंग स्टार के बारे में आप ऐसे बातें कर रही हैं कि वो एकदम ठंडा हो गए हैं। एकदम ठंडा हो गया है। देखिए अभी पावर कहाँ से शुरू होला, पावर हेजी से और हेजी खत्म होला। दूसर कहाँ के पास कहाँ से पावर आ जाए, कोई के पास नहीं है। और एक बार सुन लीजिए, अभी पावर स्टार का ही सब गाना आते जा रहा है, अब सब कुछ सो गया है। अच्छा, भोजपुरी जो अभी माहौल चल रहा है, बात विवाद का माहौल चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? और विवाद ये लोग अपने में, देखिए अपने में, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने में ये लोग विवाद करके ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन लोग को लेके तुम लोग विवाद कर रहे हैं आप लोग, वो लोग तो अपने में भाई भाई हैं, सब ठीक है। तो हम लोग में विवाद करके कोई फायदा नहीं है। तो ये सब ठीक बात नहीं है। अच्छा, काम कीजिएगा कि नहीं? अगर खेसारी लाल अगर बुलाएं आपको, अगर अच्छा ऑफर दे दे पवन सिंह जी से पहले तो? नहीं, एकदम नहीं। पवन जी के पास बहुत काम है, उन्हीं के पास ठीक है। उतना जल्दी हमको आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि एक सोच लीजिए ये बोलने के पहले, क्योंकि सोम्या पोखरेल जी भी यही बात बोली थी, और फिर पवन सिंह जी के पास काम मांगने गई थी, वीडियो बन के तैयार था, वीडियो रिलीज नहीं हुआ है। अगर बयान दे रहे हैं तो सोच लीजिए ट्रेंडिंग स्टार जी अगर भोजपुरी के जो सुन रहे होंगे उनके फैंस, तो फिर गाना नहीं आने देंगे उनके साथ, रिलीज हुआ गाना रखा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, अच्छा खासा हम बंगाल चल जाएंगे वो भी ठीक है, मगर पावर स्टार के साथ ही काम करना है, उन्हीं के साथ। क्योंकि जानते हैं ये ट्रॉली से उतर के इंडस्ट्री से में घुसाने वाला मेरा पावर स्टार ही है, बस। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे तान्या चक्रवर्ती जी को, जो कि भोजपुरी में अभी जो इन लोगों पे आरोप लग रहा है कि बंगाल से डायरेक्ट चल के आके 2000-5000 में टैटू बनवा के डायरेक्ट इंडस्ट्री में लोग घुस जाता, तो एक पीछे इन लोग के बहुत सारा शोषण के भी प्रक्रिया बा, तो ये सब चीज नहीं के इनकर कहना ई बा। बहुत बहुत धन्यवाद।